अस्सलामुअलैकुम, आदाब भाई, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज भारत में आज की बात नहीं है, मैं कई सालों से देख रही हूँ, इतनी नफरत फैल चुकी है, एक दूसरे से इतना नफरत लोग करते हैं। सिर्फ आपके पास दाढ़ी है, टोपी पहन रखे हैं, कुर्ती पजामा पहन रखे हैं, तो आप कैसे मुस्लिम हैं ये नहीं पता लगेगा। आप अच्छे हैं दिल से या नहीं भी हैं, सिर्फ आपका पोशाक, आपका रहन सहन देख करके आपका खैर नहीं। देखिए आप ये वीडियो और इनका कहना सुनिए कि इनके साथ क्या हुआ। मेरे पास एक और वीडियो थी सीसीटीवी कैमरा का, लेकिन मैं वो नहीं लगा सकी क्योंकि वो वीडियो सही से मेरे मोबाइल पर लोड नहीं हो रहा था, इसीलिए आप देखिए पहले। भेजा गया, इतनी बुरी हालत आपकी कि ये सब कुछ हुआ। क्या था पूरा मसला, मुझे ये बताइए हाशिम। सब्जी लेने गया था और रेडी के सामने कुर्ता पैजामा सफ़ेद कुर्ते में था। वो आए पीछे से, मैं देखा भी नहीं कौन आया। पीछे से उसने जो बकरा काटने वाला होता उसी से मारे, चौड़ा था वो। और उसके बाद फिर बट्टे से मारना शुरू कर दिए। दो लड़के थे और वो मार रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तो जय श्री राम के नारे हमारे से ऐसे लगवा लो, हम तो लगाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल मारते मारते मत लगवाओ, हम भी किसी की औलाद है, अगर हमारे कुछ हो जाता तो हमारे बच्चे यतीम हो जाते। और उसके बाद हम भागना चाह रहे थे, फिर उन्होंने फिर पकड़ के गिरा लिया, फिर मार रहे थे। फिर हमने अपने दोनों हाथों से रोका, तो ये दो उंगली, एक इस तरफ की उंगलियां कट गई, दो बीच की उंगलियां कट गई, झूल रही थी वो। और फिर कोई बचाने के लिए पूरी भीड़ इकट्ठा थी, कोई नहीं बचाया। फिर मैं बहुत हिम्मत करके भागा कि मुझे ऊपर वाला बचा ले। तो वो जय श्री राम के नारे लगाते लगाते फिर वो चले गए। अब मेरी गुजारिश है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। मुझे न्याय मिलना चाहिए। हमने क्या कसूर किया? और हमारा काम पीओपी का है, हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुस्लिम का काम है। हमारा किसी से रंजिश नहीं है, हम सबसे काम मिलजुल के करते हैं। हमारा काम भी सब हिंदुओं का काम हम कर रहे थे, उस टाइम भी करके आए थे। वही हुआ क्या था, अचानक आपके ऊपर हमला क्यों कर दिया? अब मुझे नहीं पता, मैं उनको नहीं जानते, ना पहचानते। हम सफ़ेद टोपी और कुर्ते पैजामे देख के उसने हमारे पर वार किया। उन लड़कों को जानते हैं आप किसी को? हम उनको नहीं जानते थे, वो हमने उन्हें कभी देखा भी नहीं था। अचानक कैसे आप पर हमला हुआ? आप अचानक हमें घर का सामान खरीदने गए हुए थे? हाँ, सब्जी खरीदने गए हुए थे। फिर उन्होंने हमारे साथ वार कर दिया पीछे से। क्या कहकर किया? कहा कुछ नहीं, उसके बाद मारना शुरू कर दिया, पीछे से गर्दन पे मार दिया उन्होंने। क्या चीज मारी? वो बकरा काटने वाला जो वो होता, उससे चौड़ा होता, उसी से उन्होंने मार दिया। उसके बाद मैं हाथ लगाया गर्दन पे। मीट बनाने वाला जो हाँ, बकरा, हाँ, चौपर, वो मीट बनाने वाला जो होता, उसी से उन्होंने हमें मारा। फिर उसके बाद मैं गिर गया, बट्टे से भी मारा, 2 आदमी थे, बट्टे से भी बहुत मारा हमें। फिर मैं अपनी जान बचाने के लिए दोनों हाथ ऐसे कर लिए, तो उंगलियां हमारी कट गई, ये दोनों उंगली बिल्कुल कट गई, लटक गई उंगली, ये भी कटी हुई है। ये प्लास्टर बना हुआ इसलिए नहीं दिख रहा है, इसलिए फिर मैं अपनी बट गिर गया। फिर जान बचा के मैं भागा वहाँ से, और फिर वो जय श्री राम के नारे लगाते लहराते हुए तलवार चले गए। उस भीड़ ने मुझे नहीं बचाया। कोई बचाने को नहीं आया? कोई बचाने को नहीं आया। और हमारे साथ है, कल तुम्हारे भी साथ होगा। सब देखे ना वीडियो, आपको कैसा लगा? इसे जालिम ना कहेंगे तो क्या कहेंगे ऐसे अंधभक्तों को? और कमेंट में कुछ अनभगत है जो हम मुस्लिमों को अनभगत बोल रहे हैं और बोल रहे हैं यहाँ से भागो, पाकिस्तान जाओ। अच्छा हुआ, खूब मजाक उड़ा रहा था। कमेंट में पढ़ी थी मैं, जब ये वीडियो देखी तो मैं कमेंट पढ़ी, तो कमेंट में तरह तरह की बातें। कोई एक शख्स था, मैं सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं उस वक्त देखी तो कोई एक शख्स था और बोल रहा था कि मेरी बहन इसमें रहती है, क्या बोलते हैं, फौजी में रहती है,
तो उसका वो धौंस दिखा रहा था। मुस्लिम लड़कियां हमारे यहाँ काम करती है, उसको मैं अपने पास काम में रखे हुआ हूँ और लड़कों को काम नहीं देता हूँ मैं। तो सबका रोजी रोटी का मालिक ऊपर वाला है। एक बात जान लीजिए आप सब कि ये दुनिया का निज़ाम जो है ना, रद्दो बदल है। कल आपके साथ, परसों आपके साथ, तरसों आपके साथ, ये वक्त बदलता है। इससे पहले हिंदुस्तान के अंदर जालिम थे कौन? ये लोग जालिम थे, अंग्रेज जालिम थे और हिंदुस्तानियों के ऊपर जुल्म करते थे। अभी आप लोग जो कुछ लोग हैं, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो तहलका मचा रखे हैं, अनभगत लोग, और मुस्लिमों को सिर्फ दाढ़ी और कुर्ती देख करके मारना चालू कर देते हैं और कोई आवाज़ नहीं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो ये क्या है? ये कमी नहीं है इंडिया के अंदर तो और क्या है? ये कमी है। तो जान लीजिए कि दौर बदलते टाइम नहीं लगेगा। जिस वक्त अल्लाह चाहेगा वो दौर बदल जाएगा, क्योंकि ये दुनिया का निज़ाम है रद्दो बदल, और ये बदलेगा वक्त। जब बदलेगा तो आप तो शायद रहो या ना रहो जुल्म करके, लेकिन आपके बच्चे पे भारी पड़ सकता है। और जो शख्स बोल रहा था मेरी बहन फ़ौज में है, फ़ौज में भर्ती है, उस शख्स से मैं कहना चाहती हूँ अगर मेरी वीडियो देखे तो मैं दुआ करूँगी, इतना बहन पे घमंड है ना, तो या अल्लाह तेरी बहन मुसलमान हो जाए। मैं दुआ करूँगी, बहुत घमंड है उसे। मैं इतना कहूँगी भाइयों और बहनों, मोहब्बत और इखलाक में बहुत बहुत फ़ायदा है और हमारा हिंदुस्तान और आगे जाएगा। लेकिन नहीं, हिंदुस्तान को तो बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए हैं कि हिंदुस्तान को बर्बाद कर दे इस तरह से करके। मुस्लिम से नफरत करते हैं। अरे हम वो फूल हैं, एक तो हम यहाँ से जाएंगे ना, हम वो फूल हैं ना, अगर हम यहाँ से निकले ना तो हिंदुस्तान उजड़ जाएगा। हम वो चीज़ है ना कि हिंदुस्तान से अगर हम निकले ना, हिंदुस्तान अंधेरा हो जाएगा। हम वो हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान की रोशनी है, हिंदुस्तान के खुशबूदार फूल हैं हम, जो आप समझ नहीं पाओगे। आप सब मारते हो, कुर्बानी दे रहे हैं, बेवजह बेकसूर का मारते हो, फिर भी हम लोग खामोश रहते हैं। चलो ये कुछ चुनिंदा लोग हैं, ज़्यादा आगे मत बढ़ो भाइयों और बहनों। आप लोग शांति से रहो और शांति से रहो और शांत रहने दो सबको, पता नहीं कब क्या हो जाए। और बुरा मत मानिए मेरी बहनों और भाइयों, ये वीडियो बनाना ज़रूरी था, इसलिए देखते हुए तकलीफ़ होती है। देखिए अगर ये किस कदर ये आदमी रो रहा है और इसको कितनी तकलीफ़ हो रही है, इसकी बीवी बच्चे सब है। सबसे बड़ी बात कि हर को बहुत से जो कमज़ोर दिल होंगे वो तो घर से बाहर निकलने में डरेंगे। काम नहीं दे रहे हैं तो ये नहीं दे रहे, अरे हमें पता है कि आप काम नहीं दे रहे, फिर भी भूख नहीं ना मर रहे हैं, फिर चल रहे हैं ना, चलेंगे ना। और ये वक्त बदलते देर नहीं लगेगा। फिर मैं कह रही हूँ आप सबको कि वक्त बदलते देर नहीं लगेगा। अनभक्तों, कभी भी वक्त बदलेगा और रद्दो बदल दुनिया का निज़ाम है। आप हिस्ट्री उलट कर देख लो, कभी हमारे हाथ तो कभी आपके हाथ तो कल तीसरे के हाथ। ये तो दुनिया का खेल है, ये दुनिया में तो हो करके रहेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको खुश रखे और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे भी मौका दीजिए। अल्लाह हाफिज़।